नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आज निफ्टी में ज़्यादा कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन पे ओपन नहीं हुआ था, जस्ट मामूली सा गैप अप में ओपनिंग हो गया था। 28,050-60 इस लेवल के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो गया था और वहाँ से स्लो एंड स्टडीली अगर 15 मिनट चार्ट पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये अपर साइड की ओर से करीब 25,230-40 यहाँ तक हाई लगाने के बाद से यहाँ से फिर से एक शार्प सेल अप देखने को मिला। इस टाइम के आसपास कहीं पर आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी निकल चुका था और वहाँ से मार्केट में शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो 25,230-40 या उस लेवल से लेके 24,950 तक मार्केट में गिर गया था उसके सेकेंड हाफ के दौरान। तो मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए जो एक मोमेंटम चल रहा है उस मोमेंटम में अभी ऐसा ही लग रहा है कि सेल ऑन राइज में काम कर रहा है। हमने ये भी बात कर रहे थे कि कल मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल जो था उसका 28,000 के ऊपर कल क्लोजिंग दे दिया था, लेकिन आज उसको फिर से वो होल्ड नहीं कर पाया था। भले ही आज इंट्राडे के बेसिस पे मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चल जा चुका था, लेकिन वहाँ पे उस खुद को होल्ड नहीं कर पाया था। थोड़ा डेली चार्ट में आते हैं तो डेली चार्ट पे भी देखिए हम लोग इस तरीके से भी बात कर रहे थे। ये जो बेबी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है एक इनसाइड कैंडल के हिसाब से, उसको अगर ये क्रॉस करता है तो हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। ये हम लोग का टारगेट रहता था 25,200 के आसपास कहीं पर। उसको रिटेस्ट होने के बाद से वहाँ से फिर से मार्केट सेल ऑफ दिखाई दिया हुआ है। और ऐसा भी हम लोग कल ये एक एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट में इतना बड़ा शार्प गिरावट होने के बाद मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके अपने आप को होवर होते हुए अपने आप को कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर एक अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता है, तो हमको यहाँ पर भी नीचे की साइड की ओर से बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो आज पहला दिन था, पहला दिन में यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक बियरिश कैंडल हमको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि इस कैंडल का विक बड़ा हुआ है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो बड़ी है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। ये इस किसी कैंडल के आसपास कहीं पर अगर फॉर्मेशन होता तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के हिसाब से काउंट कर लेता। तो फिर भी मेरे लिए अभी भी ये जो सारे लेवल है 24,700 ये जब तक अभी तक नीचे की ओर से नहीं तोड़ता है हम लोग एग्रेसिवली अभी सेल भी नहीं कर सकते। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में किस तरीके से हम लोग कल वीकली एक्सपायरी के दिन हम लोग काम कर सकते हैं। मान लीजिए कल कहीं पर भी एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर 24,100 के आसपास कहीं पर 25,050 से लेकर 21,100 के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग के लिए पहले एक हॉडल मिलेगा इस सारे लेवल के आसपास कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर से मार्केट आया हुआ है। तो ये सारे लेवल पे 28,100 के आसपास कहीं पर उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको मिलने वाला है। तो जिन लोगों का ये अपर साइड की ओर से सेल का पोजीशन होगा वो लोग अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 28,100 के आसपास ही रखे होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी उन लोगों को चाहिए। तो 24,100 जब वो आएगा तो मार्केट में वहाँ पर एक अच्छा खासा तेज़ी इसलिए दिखाई देगा ऊपर की साइड की ओर से क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करने वाले हैं या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, सॉरी रोल ओवर करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है, फिर से हम लोग 25,200 तक भी लेवल देख सकते हैं जल्द से जल्द। लेकिन मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ही ओपनिंग हो जाता है 25,200 के आसपास कहीं पर, तो उस केस में क्या होगा, रातों रात ओवरनाइट पोजीशन में जो लोग अपने पोजीशन को यहाँ पर वहाँ पर एग्जीक्यूट किए होंगे 28,200 के आसपास के, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका होगा मार्केट ओपनिंग के साथ ही। तो यहाँ से मार्केट फिर से एक ऑफसाइड की तरफ यहाँ से अब रैली करना शुरू होगा। अगर यहाँ से रैली करना, अगर ऊपर की ओर से रैली करते हुए ये मान लीजिए कहीं पर भी 25,250 टू 300 ये सारे लेवल के आसपास पहुँच जाता है, तो फिर ये जो 25,200 ये अभी उसके लिए सपोर्ट की तरफ काम करेगा। हो सकता है 25,300 जाने के बाद से यहाँ पर मार्केट थोड़ा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, सेकंड हाफ में हो गया या फिर फर्स्ट हाफ में 11-12 बजे के आसपास कहीं पर हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस टाइम के दौरान 28,200 उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा और मार्केट यहाँ 28,200 आने के बाद से यहाँ से फिर से एक रिवर्सल देने के लिए उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर भी कल मार्केट में फिर से 25,900 के नीचे अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है या फिर ओपनिंग फ्लैट में होते ही पहले 50 मिनट्स या हाफ एन आवर में 25,900 को नीचे की ओर से तोड़ देता है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकता है। जो लोग अपर की साइड की ओर से यहाँ पर पोजीशन बना के चले होंगे वो लोग फिर से इस लेवल के आसपास पे अपना जो मुनाफा होगा उस मुनाफे से और कुछ पोजीशन को ऐड करेंगे और मार्केट यहाँ से फिर से ड्रास्टिकली नीचे की ओर से जा सकता है। तो उस केस में 28,800 से लेकर 28,750
ये सारे लेवल फिर से रिटेस्ट हो सकता है। तो उस केस में हम लोग का जो बेबी हम लोग डे चार्ट पे देख रहे थे, जो हम लोग का जो बेबी कैंडल है, उस कैंडल का जो लोअर अगर क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे फिर से और एक अग्रेसिवली सेल के लिए हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी हम लोग कल यही एनालिसिस किए हुए थे कि मार्केट ये सारे लेवल पे जो सेल अप दिखाई दे रहा है, ये सारे लेवल को भी रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन मार्केट को ये सारे जो लेवल है 51,200 इसको पहले क्रॉस होने दीजिए। तो मार्केट फ्लैट में ओपन हो गया था, फ्लैट में ओपन हो गए पहले ही अगर हम देखते हैं 45 मिनट्स तक इस लेवल के आसपास कहीं पे ट्रेड होता रहा, लेकिन 10 बजे का कैंडल के आसपास पे यहाँ पर देखिए इसको ब्रेकआउट दे दिया था, 51,200 को ब्रेकआउट दे दिया था। और यहाँ से ही पहले एक ही कैंडल में ये फिर से 51,500 600 ये सारे लेवल पे रिटेस्ट हो चुका था, और उसके अगले ही कैंडल में फिर से ये रिवर्सल आ गया था 51,200 के आसपास कहीं पर। तो इतना बड़ा वोलाटिलिटी यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका था, और आखिरी करीब 2 घंटे तक बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा था, मार्केट पूरा फ्लैट में चला गया था। मार्केट 51,000 के ऊपर आके बैंक निफ्टी थोड़ा क्लोजिंग देने के लिए कामयाब तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जब तक ये अभी तक 51,500 600 ये सारे लेवल को ऊपर की ओर से क्लोजिंग बेसिस पे अभी तोड़ नहीं देता, क्लोजिंग नहीं दे देता, हम लोग यहाँ पर भी अग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कल कहीं पर भी 51,200 के आसपास कहीं पर भी मार्केट ओपन में हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी अगर 5 मिनट्स हो गया 50 मिनट चार्ट पे कहीं पर भी हमको अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे फिर से 51,500 600 टारगेट के लिए। लेकिन मार्केट में मान लीजिए कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, ये सारे लेवल के नीचे 50,900 के नीचे कहीं पर भी अगर गैप डाउन पे ओपन होता है या फिर फ्लैट में ओपन हो गया निफ्टी की तरफ 50 मिनट चार्ट पे हो गया या फिर हाफ एन आवर में चार्ट हाफ एन आवर टाइम फ्रेम में अगर ये 50,900 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर भी हम लोग सेल के लिए प्लान आउट कर सकते हैं, और हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब 50,400 से लेकर 50,500 ये सारे हम लोग के लिए टारगेट बन सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एनालिसिस वीडियो में भी यही बताया था कि अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं 25,600 और नीचे की ओर से 24,400 ये सारे लेवल का कॉल ऑप्शन और या पुट ऑप्शन को सेल कर लूँगा एक हेजिंग पोजीशन के लिए डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से। और मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में इतना जो ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद वोलाटाइल मार्केट भी फॉर्मेशन होगा या फिर एक साइडवेज मार्केट में भी जा सकता है, और मेरा यही भी एक्सपेक्टेशन था कि अगर 2-3 दिन के लिए मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं पर 24,900 से लेके 25,200 300 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर 2-3 दिन के लिए भी अगर होवर हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट में एक बेस बन सकता है। तो उसी को प्लान में रखते हुए मैंने आज वोलाटाइल मार्केट के लिए या फिर साइडवेज मार्केट के लिए ही प्लान आउट किया था, और इसलिए मैं कल भी बोला था कि डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से आज मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने मार्केट जब गैप ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास कहीं पर 25,100 जब ये क्रॉस करने वाला था तब मैं डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से पहले मेरा जो ये पोजीशन था 25,800 कॉल ऑप्शन था, 24,300 पुट ऑप्शन को मैंने लिया हुआ था। और एक दौरान ऐसा आया था यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था करीब इस जो टोटल हेज पोजीशन में मैंने प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 1,000 रुपये। तो वहाँ से मैं निकलने ही वाला था, लेकिन एक पोजीशन मेरा स्क्वायर अप हो गया था, 25,800 कॉल ऑप्शन मेरा एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन 24,300 पुट ऑप्शन मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिमिट ऑर्डर में डाला था, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में जब भी आप कोई भी ऑर्डर मार्केट प्लेस में डाल देते हैं तो वहाँ पर जो बिग प्राइस और आस्क प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट दिखाई देता है या फिर प्रॉफिट इरोड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात, जितना आप आउट ऑफ द मनी के ओटीएम प्राइस में ऑप्शन सेल करेंगे उसका अगर आप मार्केट प्राइस में डालते हैं तो वहाँ पर मैनिपुलेट होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने लिमिट प्राइस में डाला था, तो लिमिट प्राइस के हिसाब से मेरा कॉल ऑप्शन का एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मार्केट नीचे ही आता ही गया, तो कॉल पुट ऑफ मेरा जो प्रॉफिट था वो 1,000 रुपये से करीब फिर से इरोड होकर 500 रुपये या फिर 450 रुपये तक भी आ गया था। तो तब मैंने फिर से 25,700 का कॉल ऑप्शन को मैंने फिर से इसको एग्जीक्यूट किया था, शॉर्ट किया था, और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब ये फिर से 1,100 रुपये का नेट ग्रॉस प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।